महीने में करोड़पति बनाने की बात की और सोशल मीडिया में आग लग गई। तो वैदिक आर्किटेक्चर सफलता का मार्ग और प्रथाओं को दूर करने का एक आंदोलन है। अच्छा वास्तुशास्त्र ही अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का एकमात्र साधन है। द आर्क बिल्ट एग्जीबिशन ने प्रगति मैदान दिल्ली में 3 दिन की एग्जीबिशन का आयोजन किया, जिसमें आर्किटेक्चरल एंड बिल्डिंग संबंधी सभी ज़रूरी वस्तुओं का प्रदर्शन किया गया, जिसमें वास्तु ग्लोबल ने वैदिक आर्किटेक्चर को लेकर अपनी अहम भूमिका निभाई और फिर में वास्तु विश्लेषण का आयोजन किया, जहां पर उन्हें बेस्ट स्टॉल का अवार्ड भी मिला। अक्सर आपने बहुत बार देखा होगा कि आपकी जन्म पत्री, आपकी डेट ऑफ बर्थ से आपका भाग्य बताया जाता है, लेकिन यहाँ सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपके घर के नक्शे से बताया जाएगा कि आपका भाग्य क्या है, आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, किस तरीके से आपकी परेशानियों से आप समाधान पा सकते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर बताई जाएगी। और इसी को कहते हैं वैदिक आर्किटेक्चर का कमाल। आप देखिए कि घर का नक्शा बताने से आपकी जितनी भी समस्याएं हैं पूरी तरीके से दूर नजर आएगी, क्योंकि वास्तु जो होता है वो बहुत अहम भूमिका हर किसी के जीवन में निभाता है, और वास्तु किस तरीके से आपका जीवन पूरी तरीके से बदल देगा वो आपको इस वैदिक आर्किटेक्चर के थ्रू ही पता चलेगा। तो सभी किस बात का कर रहे हैं आप लोग, आइए हमारे इस जगह पर सॉल्व करिए, अपने घर का नक्शा बताइए और जितनी भी समस्या है उसका समाधान पूरी तरीके से पाइए। डॉक्टर महेश गुप्ता आप जानते हैं वास्तु ग्लोबल के फाउंडर हैं और वर्ल्ड फेमस वास्तु एक्सपर्ट है, जो आपके घर का हाल आपके चेहरे से बता देते हैं या फिर आपका नक्शा देख के बता देते हैं कौन सी खिड़की, कौन सा दरवाजा, कौन सा रंग आपको सूट नहीं कर रहा है। और ये वही महेश गुप्ता है जो बताते हैं कि 6 महीने में कैसे आप करोड़पति बन सकते हैं। प्रेस्टीजियस है। और हमारे साथ डॉक्टर रश्मि गुप्ता है, 30 बरस का अनुभव वास्तु को लेकर, और वास्तु का अनुभव लगातार वो आपसे शेयर करती रही हैं, तो ये मौका बहुत खास है। प्लीज़, और क्या कहेंगी आज आप अपने ही अंदाज में, प्लीज़। वेलकम टू ऑल, नजदीक करो, अरे माइक नजदीक करो। वेलकम टू ऑल इन दी आर्क बिल्ट एग्जीबिशन फ्रॉम वास्तु ग्लोबल. We follow an ancient Indian science that establishes harmony between human life, defines a flow to discover the path to success while navigating through various obstacles in life. It originates from Vastu Shastra and is also an ancient Indian philosophy that births from union of the art of designing and the art of building. This union is what is called Vedic architecture, which is more popularly known as science of architecture. This marvelous science is what contains all the secrets of a physical structure of a building and how it can affect the health, happiness and overall well-being of its dwellers. Now let's talk about the symbiotic relationship between the modern architecture and Vedic architecture. Modern architecture came to fruition in the 20th century. In this, buildings are constructed using newer and global techniques, materials and design principles, whereas Vedic architecture originated in ancient India and its history dates back thousands of years. The principles and techniques of Vedic architecture are described in the Vedas and other ancient texts. Modern architecture talks only about the beauty, durability and utility of the building, whereas Vedic architecture talks about the happiness of the people living in the building, positive development, durability, utility, and can become your money bank, hence binding the flow of people to their surroundings. In conclusion, I would like to say that we at Vastu Global work together with both our
created. Thanks. And है वास्तु के बिना तो हमारे घर में एक कण भी नहीं रखा जाता, पर हाँ मुझे लोगों से भी बहुत प्यार मिला और लोगों ने इसको हमारे समझाने के तरीके से इस साइंस को और अच्छे से समझा और फॉलो किया है, और बहुतों के जो फीडबैक हमें मिले हैं वो बहुत कीमती है। वास्तु पे यकीन करने की 2 बड़ी वजह मुझे बताइए ना। अगर आपका वास्तु बढ़िया है तो वो आपको अपॉर्चुनिटी दिलाता है, आपका सक्सेस रेट बढ़ाता है, और दूसरा आपको पता ही नहीं चलता कब से आप एक मकान से कई मकानों के तरफ बढ़ने लग जाते हैं। You suddenly start growing towards becoming multi-billionaire. Please come on the stage. सर आप पहले कुछ कहें, पहले मैं आपसे कुछ पूछूंगा। बहुत सारे वास्तु एक्सपर्ट हैं जो अपने अपने तरीके से बातें बताते हैं, लेकिन आपकी बात गारंटी के साथ होती है। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? ये कॉन्फिडेंस अनुभव से आता है। पढ़ लिख तो हर आदमी लेता है, पर कॉन्फिडेंस उसी में होता है जिसके पास अनुभव। सर आपने 6 महीने में करोड़पति बनाने की बात की और सोशल मीडिया में आग लग गई। सर कैसे हो रहा है ये सब कुछ? सर आप 6 महीने दीजिए, आपको पता लग जाएगा कैसे। ठीक, तो अगले 2 मिनट फिलहाल मैं आपको दे रहा हूँ सर, मेरे व्यूवर्स से अपने दिल की बात कहिए वास्तु ग्लोबल को लेकर। नमस्ते, आज हम बात करेंगे वैदिक आर्किटेक्चर यानी वास्तु की। दोस्तों, हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में अपना एक घर बनाते हैं, उसका आर्किटेक्चर बनाते हैं, वही आपको जीवन, जन्म और मृत्यु तक लेके जाता है। और ये सफ़र हमारा वास्तु कैसा है इस पे निर्भर करता है, हमारा वैदिक आर्किटेक्चर कैसा है या हमारा आर्किटेक्चर कैसा है। वैदिक आर्किटेक्चर के पास एक विधा है कि वह बता देगा आपको कि आपका आर्किटेक्चर आपका जीवन कैसा दे रहा है, जबकि हमारे मॉडर्न आर्किटेक्चर में ऐसी अवस्था है या ऐसा प्रबंध कहीं नहीं है। तो दोस्तों, वास्तु ग्लोबल बी आर्क बिल्ड प्रदर्शनी में आप सभी का स्वागत है। वास्तु ग्लोबल में हम दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने, सद्भाव और शांति को बढ़ावा देने और घर जैसा एहसास देने वाली संरचनाएं बनाने के लिए काम करते हैं। अच्छा वास्तु ही अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का एकमात्र तरीका है। वैदिक आर्किटेक्चर केवल इमारतों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन प्रबंधन का एक ऐसा विज्ञान है जिसे लाइफ आर्किटेक्चर भी कहा जा सकता है। वैदिक आर्किटेक्चर एक ऐसी अवधारणा है जो हमें अपने जीवन को एक अलग नज़रिए से देखने के लिए प्रेरित करती है। यह हमें भवन विज्ञान के माध्यम से अपने जीवन को सुंदर और संतुलित ढंग से डिज़ाइन करना सिखाती है। वैदिक आर्किटेक्चर हमारी महत्वाकांक्षाओं, इच्छाओं, खुशियों का आकलन करने के लिए संचित दृष्टिकोण प्रदान करती है। अपनी वर्तमान स्थिति को एक वांछित भविष्य के खाके में डालकर हम सार्थक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। वैदिक आर्किटेक्चर और डिज़ाइन एक प्राचीन भारतीय पद्धति है जिसका उद्देश्य इमारतों और मानव जीवन के बीच सामंजस्य स्थापित करना है। सीधे शब्दों में कहें तो वैदिक आर्किटेक्चर सफलता का मार्ग और प्रथाओं को दूर करने का एक आंदोलन है, और वैदिक आर्किटेक्चर का स्रोत वास्तुशास्त्र है। अच्छा वास्तुशास्त्र ही अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का एकमात्र साधन है। वास्तुशास्त्र एक प्राचीन भारतीय दर्शन है जो भवन निर्माण और वास्तुकला के संबंधित है। इस अक्सर वास्तु विज्ञान कहा जाता है और यह इस विचार पर आधारित है कि किस भवन की भौतिक संरचना में उसमें रहने वालों के स्वास्थ्य, सुख और समग्र कल्याण को प्रभावित कर सकता है। तो इस प्रकार दोस्तों, वास्तु हमारे जीवन को जन्म देना, उसका पालन करना और संहार करना आपके वास्तु पर निर्भर करता है। हमारे पास एक विधा है कि आपका घर, आपका वास्तु देखकर हम आपके जीवन की संरचना को बता सकते हैं कि आपका जीवन क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो वैदिक आर्किटेक्चर ये कर सकता है। मॉडर्न आर्किटेक्चर में ऐसी कोई विधा नहीं है जो आपको ये बता सके कि आपका जीवन ऐसा चलेगा। हम आपका जो घर बनाएंगे उसमें हम आपको इस बात का एश्योरेंस देखेंगे कि ये घर इस तरीके का जीवन आपको प्रदान करेगा।
इसमें जन्म इस समय पे होगा, इसमें जन्म ऐसा होगा, इसमें जीवन ऐसा होगा, इसमें डेथ ऐसी होगी। तो सारी चीज़ों को हम अपने हाथ में, कहा जाता है रावण के बारे में कि रावण ने सभी जितने ग्रह पिंड हैं हमारे संसार में सभी को अपने काबू में कर लिया था। तो सर सिर्फ रावण महारथ था इस वास्तु का, वो बहुत बड़ा महारथी था और वो पीछे से उसके यहाँ वास्तु विज्ञान चला आ रहा था। इसलिए उसने ये ही एक कला ऐसी है, एक वास्तु कला ही ऐसी है जो आपके ग्रहों को सुनियोजित कर सकती है। आप जैसे चाहेंगे ग्रह वैसे काम करेंगे दोस्तों, ये एक ऐसी कला है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं यहाँ संपन्न करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। वास्तु ग्लोबल विश्वविख्यात डॉक्टर महेश गुप्ता को आपने सुना और उन्होंने आपको कुछ वास्तु टिप्स दी और आपको बताया कि कैसे आप करोड़पति बन सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए उनसे संपर्क करें।